भगवान के स्वरूप का ध्यान मंगलाचरण करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुमने हमसे अभी पूछा है, यही प्रश्न एक दिन देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, आप जो ध्यान लगाए बैठे रहते हो वो किसका ध्यान करते हो? संसार तो आप ही बना रहे हो, आपने संसार बनाया है, तो आपके ऊपर कौन बैठा है जिसका आप ध्यान लगा रहे हो? तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोले, पुत्र नारद, मैं प्रभु की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया के प्रभाव में आकर के जीव मुझको ही जगत गुरु समझ बैठते हैं। यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु, माम ब्रुवंती जगत गुरु। देखो, ब्रह्मा जी को अपने को जगत गुरु कहलवाने में संकोच लगता है और कह रहे हैं माया मोहित प्राणी ही मेरे को जगत गुरु मानते हैं, मैं थोड़ी जगत गुरु हूं, जगत गुरु तो कोई और ही है। ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता विधाता अपने को जगत गुरु कहलवाने में सकुचाते हैं। और आजकल तो इतने जगत गुरु हो गए महाराज, बोलो राधे राधे राधे। जगत गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग तो अपने मन से ही लिखने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो बेटा नारद, भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के बाद मेरे मन में चारों ओर देखने की इच्छा हुई, तो मैं चतुरानन हो गया, चतुर्मुख हो गया। पर चारों मुखों से चारों ओर मुझे सिर्फ जल और वायु ही नजर आई और कुछ नहीं, पानी ही पानी, हवा और पानी। प्रश्न मन में उठा, को हम कौन है? तो दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा था जलवायु के अतिरिक्त। तो हमने सोचा जिसने हमको पैदा किया है बाहर नहीं तो हो सकता है भीतर हो, तो हम कमल की नाल में भीतर घुस गए। बहुत गहरे तक गए परंतु दिखाई कुछ नहीं पड़ा, तो लौट के वापस आ गए। फिर हमने प्रश्न किया, को हम कौन है हम? तो हमें दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, केवल ये दो ही अक्षर हमारे कान में पड़े। तब हम तपस्या करने बैठे। दिव्य वर्षों तक हमने तप किया, तब तप के प्रभाव से हमें श्री हरि का दिव्य दर्शन हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हरि ने हमें दर्शन दिया और दर्शन दे करके 4 श्लोकों में बहुत दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये भागवत के ये जो 4 श्लोक हैं वो मूल हैं, इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये चारों श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, तो भागवत का मूल आपको प्राप्त हो गया। तो ध्यान से सुने वो 4 श्लोक कौन से हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञासं तद्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है
चौथे श्लोक में जिज्ञासु का तत्व क्या है? भगवान कहते अहम एव अग्रे। जब संसार में कहीं कुछ भी नहीं था तब केवल आदि में हम ही हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? बोले आसम एव, हम केवल थे ही थे, अपनी मौज में अपनी मस्ती में थे। जब आप बिल्कुल अकेले थे, आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था। बोले न अन्यत, अन्य कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो आपने संसार बनाया कैसे? अरे कुछ मटेरियल होता है, उसी से तो हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। मिट्टी होगी तभी तो मटका बनेगा, लोहा होगा तभी तो कुल्हाड़ी आदि बनेगी। तो आपने ये संसार किस मटेरियल से बनाया? और आप कह रहे हो कि आपके अलावा कोई नहीं था। भगवान बोले जब हमारे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम ही बन गए और हमने ही बना दिया। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। ये संसार बनाया हमने और हम ही बन गए। तो ये कैसे हो सकता है? भाई बनाने वाला मटेरियल अलग होता है, बनाने वाला कोई और होता है, बनने वाला मटेरियल अलग होता है। आप स्वयं अकेले कैसे बन गए? वो ऐसे समझो, मकड़ी है, मकड़ी जो जाला बुनती है, जितना भी कार्य है उसका निमित्त और उपादान दो कारण होते हैं। उपादान कारण वह है जो पदार्थ कार्य के रूप में परिणत हुआ है, और निमित्त वह है जिसने वह कार्य किया है। उदाहरण से समझो, मटका है कार्य, घड़ा, उसके दो कारण हैं, निमित्त और उपादान। कौन कौन? बोले जो मिट्टी है जिससे वो मटका बना है वो उपादान कारण है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी, और बनाने वाला जो कुंभकार है वो उसका निमित्त कारण है। मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती जब तक कोई बनावे नहीं। बनाने वाला निमित्त, बनने वाला उपादान। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जो सोने की अंगूठी है उसका सोना ही निमित्त उपादान कारण है, स्वर्ण कारण निमित्त कारण है। जो कुल्हाड़ी कार्य है उसका उपादान कारण लोहा है, निमित्त कारण लोहार है। ऐसे हजारों उदाहरण। अब समझ लो, जगत रूपी ये जो कार्य दिख रहा है इसका निमित्त उपादान कौन है? भगवान कहते हैं इसको बनाने वाले निमित्त कारण भी हम, और इससे इस रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हम ही हैं। इसका जगत में उदाहरण क्या है? बोले मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है उसका उपादान कारण कैसे बताओ? अपने से ही तो पैदा करती है वो जाले को, अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है। और निर्माण किसने किया? बोले उसी ने किया, उसी ने पैदा किया, उसी ने निर्माण किया। भिन्न भिन्न निमित्त उपादान भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है, एक ही है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ठीक इसी प्रकार जगत के भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। इसलिए संपूर्ण जगत में भक्तजन उसी जगदीश्वर का दर्शन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। सोना एक ही है और उसी से अंगूठी बन रही है, कंगन बन रहा है, लर बन रही है, और हार बन रहा है, चूड़ियां बन रही हैं, क्या क्या नहीं बन गया। और तत्वतः विचार करो तो चाहे चूड़ी कहो उसमें भी सोना, चाहे लर कहो उसमें भी सोना, हार कहो उसमें भी सोना। सोना तो सब में एक ही है। ऐसे ईश्वर तत्व एक ही है, वही अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। तो प्रश्न उठता है, जब वही सब रूपों में प्रकट हुआ है तो ये आतंकवादी क्यों पैदा कर दिए, ये राक्षस क्यों पैदा कर दिए? न जीते हैं न जीने देते हैं, खुद मरते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। देखो भाई, इसका नाम है दुनिया, ये दो से बनी है। सब एक से बन जाएंगे तो एकनिया हो जाएगी। ये दुनिया है, दो से बनी है।
और बिना दो के कभी खेल नहीं होता। उस खेल में क्या आनंद आएगा जिसमें आप अकेले खेल रहे हो? जब तक कोई विपक्ष नहीं होगा दूसरा, तब तक खेलने में रोमांच कैसे आएगा? आनंद नहीं आएगा। एक ही कक्षा के छात्र जब अवकाश होता है और खेलने में निकलते हैं तो उन्हें भले ही एक कक्षा के सब मित्र हैं, फिर भी दो दल बनाने पड़ते हैं, पक्ष विपक्ष, और बिल्कुल दम लगा करके दूसरे को हराने की कोशिश भी की जाती है, तभी खेल में आनंद आता है। तो भगवान ने भी ये संसार अपने खेलने के लिए बनाया है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते। क्रीडार्थ माने खेलने के लिए जगत बनाया। अब खेलने में आनंद तो दो से ही आएगा ना, इसलिए सारा संसार द्वंद्वमय है। दिन है तो रात, सुख है तो दुख, जीवन है तो मरण, सज्जन है तो दुर्जन, पुण्यात्मा है तो पापात्मा, सब हैं। काले हैं तो गोरे भी हैं, सब द्वंद्वमय है। तभी ये खेल हो रहा है। और खेल खत्म हुआ तो एक ही कक्षा के छात्र फिर बराबर एक से हो जाते हैं। वो जब तक खेलते हैं तभी तक वो रोमांच होता है पक्ष विपक्ष का, उसके बाद खत्म, तब एक ही कक्षा के बराबर। उसी प्रकार ये जब तक जगत चलेगा तब तक ये द्वंद्व भी चलते रहेंगे, सज्जन दुर्जन, आदि से अंत तक। आप कभी भी देखिए, किसी भी युग में देख लीजिए, क्या सतयुग में नहीं थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे आतंकी? क्या त्रेता में नहीं थे रावण कुंभकर्ण जैसे? क्या द्वापर में नहीं थे कंस आदि? तो कलयुग तो महाराज पर इसका प्रधान अंग है, तो उसमें भी होंगे। अब आपको ये विवेक से विचार करना है कि आप रात्रि के साथ खड़े हैं कि दिन के साथ, आप किस पंक्ति में गिने जाते हैं, किस दल के सदस्य बनना चाहते हैं? सज्जन दुर्जन सब संसार से भरे हैं, और द्वंद्व में संसार में सब, जब तक संसार रहेगा ये द्वंद्व चलते रहेंगे। किंतु जो तात्विक महापुरुष होते हैं, तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ के केवल आत्म तत्व का ही सर्वत्र दर्शन करते हैं। और जिसको आत्म तत्व का सर्वत्र दर्शन होता है वही कहता है सिया राम मैं सब जग जानी। ये बहुत ऊंची कक्षा की बात है, साधारण बात नहीं है। गा लेना कह देना अलग बात है, और उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची बात है। हम गाते जरूर हैं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, और इतने में कोई कुत्ता घुसा आया तो 2 मिनट में डंडा उठा के मसक देंगे, हम मुंह से कहेंगे करो प्रणाम जोर जुंग पानी। हमें कुत्ते में कुत्ता ही दिख रहा है, सुगर में सुगर ही दिख रहा है। पर जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो शरीर को नहीं, शरीर के भीतर बैठा वो आत्म तत्व जो है उसे देखते हैं। और जो उस आत्मा को समस्त शरीरधारियों में एक रूप में देख रहा है वही कहता है सिया राम मैं सब जग जानी। उसे सर्वत्र वही दिखता है। ये सारा संसार दो ही दृष्टियों से एक है, आत्मदृष्टि से और पांच भौतिक दृष्टि से। पंचभूत का कलेवर आपका भी है और हमारा भी। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व आपके शरीर में, हमारे शरीर में, और जितने शरीरधारी हैं सब इन 5 तत्वों से ही बने। कोई उसमें मतभेद नहीं। और जो आत्मा आपके भीतर है वही हमारे भीतर, कुत्ते बिल्ली सुगर सबके भीतर वही आत्मा है। तो उस आत्म दृष्टि से हम एक हैं, पांच भौतिक दृष्टि से हम एक हैं, बाकी तो सब भेदभाव भरा हुआ है। बिना भेदभाव के संसार चल ही नहीं सकता। कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भेदभाव खत्म करो, सब एक हो जाओ, कहने की बात है, संभव ही नहीं है। और यदि भेदभाव सर्वथा समाप्त हो जाए तो यह संसार ही नहीं चल सकता। आप जरा विवेक से विचार करके देख लो, एक राजा यदि नहीं होगा और प्रजा अलग नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? और सबके सब एक से बन जाएं, कोई राजा ना हो तो राज्य चलेगा, देश चलेगा? कोई अधिकारी नहीं, कोई चपरासी नहीं, सबका समानाधिकार, संसार नहीं चल सकता। सोच के विचार के देखो।
ये सारा संसार ही भेदभाव से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है। कितना भेद है शरीर में, स्वरूप में। अरबों की संख्या है मनुष्यों की, पर फिर भी देखो सबकी शकल बदली हुई है। एक सी शकल के कदाचित मिल जाए तो स्वभाव बदला हुआ है। उसका स्वभाव दूसरा, आपका स्वभाव दूसरा। तो प्रकृति ने ही सब में भेद पैदा किया है, सब एक से नहीं बनाए। नाक नक्शा सब आंख वही है, नाक वही है, शरीर वही है, फिर भी सब अलग अलग दिख रहे हैं। भले ही शकल सूरत आपको एक सी लग रही हो, हमको एक सी लग रही हो, पर अंगूठा लगवा के देख लो, अलग अलग होगा। अंतर निश्चित होगा। अंगूठा, इसीलिए तो अंगूठा लगवाया जाता है रजिस्ट्री आदि में। कितनी भी बारीकी से आप देखोगे तो उसकी रेखा अलग होगी, आपकी अलग होगी। बाह्य दृष्टि से आपको लगता है कि एक से लग रहे हैं, पर सूक्ष्मता से विचार करो तो सब में भेद है। पर इस भेदभाव में रहते हुए भी अभेद तत्व को जान लेना, यही मानव जीवन की सार्थकता है। भेद में अभेद का दर्शन करना। भेदभाव जो है वो घृणा मूलक नहीं है। छोटे को छोटा बन के ही रहना पड़ेगा, बड़े का आदर करना पड़ेगा। ये व्यवहार है, व्यवहार में ही भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रकृति के इस स्वरूप को समझना चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को इन 4 श्लोकों में बहुत दिव्य उपदेश दिया। इसके 10 लक्षण बतलाए भागवत के। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये लक्षण तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए हैं।